तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आखिरकार सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो बैक पेपर है सेशन 2022-23 के, तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और डेट शीट भी जारी कर दी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, बैक पेपर परीक्षा कार्यक्रम है 8296, रेफरेंस नंबर है। तो सेवा में प्राचार्य, प्राचार्य, निदेशक, समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। विषय है कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 है ना, सत्र 2022-23 की बैक पेपर परीक्षा 2023 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। तो महोदय या महोदया आप सबको सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 जो सेशन 2022-23 की बैक पेपर परीक्षा 2023 की परीक्षाएं 7 दिसंबर 2023 से आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है ना, ध्यान रखिएगा 7 दिसंबर। तो उक्त बैक पेपर परीक्षा 2023 से संबंधित परीक्षा कार्यक्रम की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराई जा रही है कि आप उक्त परीक्षा कार्यक्रम से महाविद्यालय या संस्थान के समस्त संबंधित परीक्षार्थियों को अपने स्तर से भी व्यापक स्तर पर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। और उक्त परीक्षा अवधि में, जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की समय अवधि है, वो 2 घंटे की होगी, है ना। ये बात आप सभी को पहले भी ध्यान नहीं हुई क्योंकि आपने एग्जाम्स दिए ही हैं। तो जो भी कोई एमसीक्यू सीरीज में एग्जाम्स होते हैं तो वो आपके सारे के सारे 2 घंटे की होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर डेट शीट भी देखना चाहें तो एक नज़र मैं इस पे डालता हूं, तो बता देता हूं कि आपकी जो शिफ्ट है वो पहली शिफ्ट 9 से 12 बजे की है, दूसरी शिफ्ट जो है वो 2 से 5 बजे की है। ठीक है, तो ये अक्सर जो एनईपी वाले बच्चे हैं बीए बीकॉम बीएससी के, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बार बार बता देता हूं कि ये ईयरली वालों के हैं, है ना। तो जो रेगुलर में भी लास्ट ईयर बीए बीकॉम बीएससी में रहे और प्राइवेट में जो बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स रहे, है ना। तो ये देखिए 7 दिसंबर थर्सडे है आपका, जैसे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का आपका पेपर है ये। तो आप ये देख लीजिएगा। ऐसे ही बीए पार्ट 1 के हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन के आपके कोड हैं। वीडियो को पॉज करके जो है आप जो है ये डेट शीट देख सकते हैं, है ना। तो बहुत स्लो मैं इसको वीडियो को चला रहा हूँ। फिर बीएससी पार्ट 3 के भी पेपर हैं। उसके बाद बीएससी पार्ट 3 के इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे फिर 8 दिसंबर में भी आपके पेपर है। देखिए, ये जो पेपर है आपका बीए बीकॉम बीएससी 3rd ईयर का, जो आपका ए फॉर आर्ट साइड, बी फॉर बीएससी साइंस के लिए और सी फॉर कॉमर्स के लिए। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो लगभग 55 से ज़्यादा वीडियो मैंने उसमें बना रखी हैं। तो आप 3rd ईयर की वीडियो देख लीजिएगा। उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो बुकलेट है वो मैंने उसमें सॉल्व करा रखी है। चैनल सब्सक्राइब करें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं ना, बहुत सारे बच्चों ने देखी है पहले भी। उसके बाद 9 दिसंबर में आपके बीए बीएससी का पेपर है, फिर मैथ्स का पेपर है, फिर इकोनॉमिक्स का पेपर है, आपका एमकॉम के पेपर हैं, एमए के पेपर हैं। तो अगर मैं एमकॉम के स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें रेगुलर प्राइवेट दोनों के जो हैं वो मैंने पेपर दे रखे हैं एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से। और ये बात मैं एमए और एमकॉम के बच्चों को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि एमए और एमकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर फर्स्ट ईयर जो प्राइवेट कर रहे हैं और रेगुलर में जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं, आप दोनों का जो सिलेबस है ना वो सेम होता है। केवल आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं तो वो रेगुलर की भी जो मार्केट में कोई रिफ्रेशर या कोई किताबें आती हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस की ही होती हैं। ठीक है,
और आपको केवल पेपर पैटर्न में ही अंतर होता है। तो पेपर पैटर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने होते हैं और आपको अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है। तो मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बताता हूँ जब भी मैं पेपर अपलोड करता हूँ कि रेगुलर वालों का ही सिलेबस प्राइवेट वालों का होता है। तो इसलिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बुकलेट ले सकते हैं मार्केट से, जो भी कोई बुक्स मार्केट में स्टडी मटेरियल मॉडल पेपर बुक आती है तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एमए के मैंने अभी हिस्ट्री के जो हैं शायद 2020 के शायद मैंने अपलोड करे हैं 10 के 10 पेपर, और हिंदी के भी 4-5 अपलोड करे हैं। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एमए हिंदी फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर और एमए हिस्ट्री अनसोल्ड पेपर, तो आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ये देखिए बीए बीएससी के पेपर हैं, बीकॉम के पेपर हैं, है ना, और फिर बीएससी के पेपर हैं आपके, फिर एमकॉम के पार्ट सेकंड के पेपर है। एमकॉम सेकंड ईयर के बच्चे अगर मेरी वीडियो देखें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके जैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग का पेपर है ना, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का पेपर है, ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है, तो आप जो है उसकी मेरे चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से मैंने कुछ पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी के सॉल्व करवा रखे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मार्केट में मिले या मिले मैं कह नहीं सकता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे चैनल पर कुछ सब्जेक्ट्स के हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये पेपर है ना, सिक्योरिटीज एंड और आपके जो एचआर का ग्रुप है वो भी है। तो तीनों ग्रुप मैंने दे रखे हैं। 2021-22 के भी पेपर हैं, 2023 की भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, ऐसे फिर 11 तारीख में आपका पेपर है, उसके बाद फिर आपका 12 तारीख में भी पेपर है। ठीक है, बीए वाले बच्चे अगर मेरी वीडियो को देखें तो उसमें बीए हिंदी 5th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जब पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप बच्चे प्लेलिस्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के भी जो पेपर हुए हैं अभी 1-2 बार न्यू सिलेबस के, तो वो भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, है ना, सोशोलॉजी के हैं, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको जो है उसमें 2022 तक के सारे पेपर मिलेंगे, सन 2014 से या 2015 से, तो 800-900 एमसीक्यूज एक पेपर में आपको मिलेंगे। अभी 2023 के मैंने अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि बैक पेपर आ गए, लेकिन मार्च में 2024 में जो पेपर होंगे तब तक ये सारी बुकलेट्स अपलोड हो जाएंगी। इतने आप 2014 या 15 से जो भी कोई 2022 तक के पेपर हैं तो उसको आप देख सकते हैं, बीए वाले बच्चे भी। तो ये सारे ही लगभग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एजुकेशन का भी है, सोशोलॉजी का भी है, हिंदी का भी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपका पेपर जो है वो है 13 तारीख को बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों का है। तो आप बच्चे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर देख सकते हैं कैसे पेपर आए थे। तो उसके लिए आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ऐसे बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बीकॉम सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बीकॉम मतलब सेकेंड सेमेस्टर, और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो बीकॉम थर्ड ईयर वाले बच्चे जो हैं तो वो भी जो है मेरे एमसीक्यू देख सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ई कॉमर्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 6 के 6 पेपर्स की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सातवीं जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो तो ऑलरेडी खैर बनी हुई है ही। ठीक है, तो आप बीकॉम के बच्चों के लिए मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है। 14 तारीख में उसके बाद फिर एमकॉम और बीए बीएससी वालों के पेपर हैं, एमकॉम सेकेंड ईयर वालों के भी हैं। उसके बाद फिर जो है 15 तारीख में पेपर हैं आपके। ठीक है, एमए में जिन्होंने इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री ले रखी है तो उनके भी पेपर हैं, और बीएससी पार्ट थर्ड वालों के भी पेपर हैं, और फिर ये देखिए एमए सेकेंड ईयर वालों के भी पेपर हैं। तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, अपने अपने कोड और डेट जो नोट कर सकते हैं। फिर 16 तारीख में आपके पेपर हैं बीएससी के
एमए वालों के हैं, फिर एमकॉम फर्स्ट ईयर और एमए सेकेंड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमकॉम सेकेंड ईयर, इन सब के स्टूडेंट्स के भी पेपर हैं। उसके बाद फिर 18 तारीख को फिर पेपर हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर, एमकॉम सेकेंड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर है ना, बीएससी सेकेंड और थर्ड ईयर के भी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फिर बीकॉम वालों का पेपर है 19 तारीख में, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। भारतीय संस्कृति स्टूडेंट्स अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के नाम से भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो हैं वो एमसीक्यूज हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर जो हैं वो मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, तो आप वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लिंक उसका, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। फिर 20 तारीख में पेपर है आपके, 20 तारीख में फिर आपका 21 तारीख में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर भी है जो कि क्वालिफाइंग का है प्राइवेट के लिए। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 3-4 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के भी पेपर हैं और एक वीडियो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, है ना। तो देखिए, अगर आपको कोई वीडियो ना मिल रही हो ना, तो आप उस पेपर का नाम लिख दीजिएगा, और जैसे आपको 2020 का पेपर देखना है तो ऐसे ही जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ सोल्ड पेपर 2020 सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, तो आप सर्च कर दीजिएगा तो उसकी वीडियो भी आ जाती है, ठीक है। कई बार वीडियो को ढूंढने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती है, तो उससे रिलेटेड सारी वीडियो आ जाएंगी। तो आप नीचे देख लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा चैनल का नाम है कि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एमकॉम पार्ट 1 का क्वालिफाइंग का पेपर है, तो ठीक है व्यूवर्स। जनरल अवेयरनेस का भी पेपर है, तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके भी मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप जनरल अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।